दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पे अकाउंटिंग बाय आपटे+A वेयर वी गेट टू लर्न टू अर्न। और मेरा नाम है चारुदत्त आपटे। दोस्तों आज है 13 सितंबर। दोस्तों कल हमने देखा मार्केट में मिड कैप एंड स्मॉल कैप मार्केट तो स्टेबल था, ऊपर नीचे हुआ, लेकिन जो स्मॉल कैप और मिड कैप शेयर्स जो बहुत भागे थे वो कल बहुत तगड़े हैं, मतलब 10 से 15% तक नीचे आ गए। लेकिन दोस्तों मेरा ये मानना है कि जब भी ऐसी पिटाई होती है और तगड़ी पिटाई होती है, वही टाइम है अच्छे शेयर को खरीदी करना और उसको फिर बाद में पकड़ के बैठना। एक ही बार नहीं खरीदना, स्मॉल स्मॉल लॉट में उसको खरीदना है। तो दोस्तों ऐसा ही एक शेयर है जो कल बहुत पीटा, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। अगेन गवर्नमेंट की कंपनी। मेरा 80 to 90% फोकस जो है वो PSUs के ऊपर ही होता है, तो इंजीनियर्स इंडिया के ऊपर हम आज बात करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों कंपनी के बारे में बात करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों हमेशा ऐसा बोला जाता है कि पैसा कमाने के लिए मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। तो जो मेहनत करता है वो तो पैसे कमाता ही है, लेकिन दोस्तों जो नॉलेज के साथ और जो इंटेलिजेंस के साथ या वो जो विथ सम स्पेशलाइजेशन मेहनत करता है वो दोस्तों ज़्यादा पैसा कमाता है, ये मेरा मानना है। पैसा कमाने के लिए सिर्फ मेहनत ही ज़रूरी नहीं है, पैसा कमाने के लिए इंटेलिजेंस भी बहुत ज़रूरी है और इंटेलिजेंटली काम करना बहुत ज़रूरी है। तभी दोस्तों जो मेहनत करता है वो तो पैसा कमाता ही कमाता है, लेकिन जो नॉलेज और इंटेलिजेंस के साथ मेहनत करता है वो सिर्फ मेहनत करने वाले से कहीं ज़्यादा गुना पैसा कमाता है। अभी दोस्तों ये वीडियो में हम लोग इंजीनियर्स इंडिया के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये मेहनत, इंटेलिजेंस, नॉलेज ये कहाँ पे आ गया? तो दोस्तों इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ये जो कंपनी है ये नॉलेज बेस्ड कंपनी है। ये कंसल्टेंसी का काम करता है इन मेनी सेक्टर्स, और ये जो कंसल्टेंसी है दोस्तों वो नॉलेज बेस्ड रहता है। मतलब जिनके पास नॉलेज है वही लोग कंसल्टेंसी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसीलिए मैंने मेहनत और ये नॉलेज का जो बात की थी, ये मेहनत भी है और नॉलेज भी है, एक्सपर्टीज़ भी है, इंटेलिजेंस भी है। ये सब चीज़ें दोस्तों इंजीनियर्स इंडिया के पास है। तो दोस्तों इंजीनियर्स इंडिया के ऊपर मैं इतने दिनों के बाद वीडियो क्यों बना रहा हूँ? अभी हमने पिछले हफ्ते देखा G20 का इंडिया में समिट हुआ। बहुत से शेयर्स G20 की वजह से भागे, लेकिन एक शेयर जो ज़्यादा नहीं भागा है, लेकिन लॉन्ग रन में 1 से 2 या 3 साल में जो शेयर सबसे ज़्यादा भागेगा इन द लॉन्ग रन, जो मुझे लगता है वो दोस्तों ये इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड है। क्यों है वो अभी हम लोग देखेंगे। दोस्तों वो टॉर्टोइज एंड रैबिट, उसकी स्टोरी तो हमको मालूम है। रैबिट तो स्टार्टिंग में बहुत ज़ोर से भागा, लेकिन थक गया बीच में, लेकिन बाद में रेस जो जीतता है वो कछुआ ही जीतता है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड इज़ अ कछुआ, इज़ अ टॉर्टोइज। हाँ एक कासव है जो लंबी रेस का घोड़ा है, एंड इन द लॉन्ग रन दोस्तों ये शेयर रेस जीतेगा, ये मेरा मानना है। क्यों और कैसे, चलिए अभी कंपनी का प्रोफाइल देखते हैं। तो दोस्तों जैसे हमने बात की, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड पॉपुलरली नोन एज EIL इज़ मेनली अ कंसल्टेंसी फर्म। और वो कंसल्टेंसी में इंजीनियरिंग में कौन से सेक्टर को सपोर्ट करती है? तो मेजर वो पेट्रोकेमिकल, रिफाइनिंग, ऑयल एंड गैस, पाइपलाइन का जो बिजनेस होता है ऑयल एंड गैस के लिए, उसके लिए उनका स्टोरेज है, पेट्रोकेमिकल्स है, पोर्ट्स एंड टर्मिनल्स है, फर्टिलाइजर्स है, माइनिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट हो या बायोफ्यूल हो या ग्रीन हाइड्रोजन हो। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बायोफ्यूल एंड ग्रीन हाइड्रोजन इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि ये नया डेवलपिंग और ग्रोइंग बिजनेस होने वाला है वर्ल्ड वाइड। और जो G20 में जो ज़्यादा फोकस था वो बायोफ्यूल में था और ग्रीन हाइड्रोजन के भी ऊपर फोकस था। अभी दोस्तों इथेनॉल का स्टोरी तो हम सबको मालूम है। इथेनॉल के स्टोरी की वजह से जो शुगर फैक्ट्रीज़ है उनके जो शेयर्स है, या जो इथेनॉल के प्लांट एंड मशीनरी बनाते हैं जैसे प्राज इंडस्ट्रीज़, हमने देखा G20 के टाइम प्राज इंडस्ट्रीज़ भी 15-20% भागा, शुगर के शेयर्स भी अच्छी तरीके से दौड़े। लेकिन दोस्तों इथेनॉल जो बनता है वो एज ऑफ नाउ शुगर से बन रहा है, और प्राज इंडस्ट्रीज़ हो या बाकी की कोई कंपनीज़ हो उनका एक्सपर्टाइज वो शुगर से इथेनॉल बनाने में है। लेकिन दोस्तों इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है कि जो बाम्बू होता है, जो बांस होता है, वो बाम्बू से इथेनॉल बनाने का जो टेक्निक है वो इंजीनियर्स इंडिया डेवलप कर रहा है। और एक केम्पोलिस OI करके फिनलैंड की कंपनी है, उनके साथ दोस्तों कंपनी ने
जनरेशन 2 मतलब नेक्स्ट जनरेशन का इथेनॉल के टेक्नोलॉजी के लिए ऑलरेडी एग्रीमेंट किया है। एंड आसाम में दोस्तों उनका प्लांट आ रहा है जिसका काम इंजीनियर्स इंडिया के पास है। तो दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट जो बनने वाला है, द पायनियरिंग प्रोजेक्ट शैल हैव द कैपेसिटी टू प्रोसेस 300 TMTPA of bamboo, which will be sourced primarily from northeast part of India and shall produce 49 TMTPA of ethanol together with associated value added products। मतलब ये सिर्फ इथेनॉल नहीं बनेगा, उसके साथ में सम ऑफ द वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स भी बनेंगे। और ये वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में दोस्तों जब भी किसी प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड होता है, जैसे हमने बात की मेहनत में अगर नॉलेज और इंटेलिजेंस की वैल्यू ऐड हुई तो उसका जो रेम्यूनरेशन है, उसको जो पैसा मिलता है वो ज़्यादा मिलता है। वैसे वैल्यू ऐड प्रोडक्ट में दोस्तों वैल्यूएशंस उसका अच्छा रहता है, उसमें प्रॉफिट मार्जिन भी ज़्यादा रहता है। तो आगे जाके दोस्तों ये इज़ गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। जब दोस्तों ये जो प्लांट बनेगा, दैट प्लांट ऑल्सो विल हैव अ स्कोप फॉर डाइवर्सिफिकेशन एंड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फॉर अल्कोहल। मतलब जैसे शुगर से मोलासिस से बाद में अल्कोहल बनता है, वैसे दोस्तों ये जो बाय प्रोडक्ट्स है, ये जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स होने वाले हैं, उसमें ये अल्कोहल भी एक ऐसा प्रोडक्ट है कि जो आगे जाके बनेगा। अभी आते हैं दोस्तों ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ। ग्रीन हाइड्रोजन आगे जाके रिफाइनरीज हो, फर्टिलाइज़र प्लांट्स हो, उसमें ये ग्रीन हाइड्रोजन एज अ फ्यूल इस्तेमाल होने वाला है। एंड ऑल्सो आफ्टर सम टाइम रेलवेज भी इसका इस्तेमाल करने वाले हैं, और सम ऑफ द बसेस एंड सम ऑफ द ट्रक्स, मतलब सम व्हीकल्स ऑल्सो आर गोइंग टू रन ऑन दिस ग्रीन हाइड्रोजन। तो ये ग्रीन हाइड्रोजन के लिए भी इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड जो है उनके पास टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा है, सम ऑफ द टेक्नोलॉजी इज ऑलरेडी डेवलप्ड। तो ये ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर भी जो कंट्री का फोकस है, जो वर्ल्ड का फोकस है अलॉन्ग विथ बायोफ्यूल, तो दोस्तों ये दोनों चीज़ों में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड आगे जाके उनको ये दोनों चीज़ों का सब्सटेंशियल फ़ायदा होगा, ये मेरा मानना है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड दोस्तों ये जो पूरा स्पेक्ट्रम है ग्रीन हाइड्रोजन का, उनके लिए फिजिबिलिटी स्टडी करता है, फिर बेसिक डिज़ाइन बनाता है, और जो इंजीनियरिंग का पूरा पैकेज का जो सोल्यूशन है वो भी ये इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड करती है। अभी दोस्तों एक सवाल माइंड में आएगा कि ये बायोफ्यूल हो या ग्रीन हाइड्रोजन हो, इसमें फ़ायदा सबको किससे ज़्यादा होगा? जो मैन्युफैक्चर कर रहा है उसको फ़ायदा होगा, क्या ये जो कंसल्टिंग फर्म है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड जैसी, उनको फ़ायदा होगा? दोस्तों फ़ायदा दोनों को होगा, लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से परसेंटेज जो फ़ायदा ज़्यादा होगा ये जो कंसल्टिंग फर्म है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड उसको होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो मैन्युफैक्चर करेगा दोस्तों, वो मैन्युफैक्चरिंग में कैपिटल रिक्वायरमेंट इज सब्सटेंशियली हायर, फिक्स एसेट्स रिक्वायर आर सब्सटेंशियली हायर। वहाँ पे डेट का भी पोर्शन आता है, वहाँ पे कैपिटल का भी कंटेंट आता है। तो और प्लांट लगाने में बहुत टाइम लगता है, टाइम लगने के बाद प्लांट एस्टेब्लिश होगा, फिर ब्रेक इवन पे आएगा, उसके बाद दोस्तों वो प्लांट से प्रॉफिट जनरेट होना शुरू होगा। लेकिन इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड जैसे कंपनीज़ है, उनका जो मेन दोस्तों जो एसेट्स है वो उनका एम्प्लॉय बेस है, और उनका जो नॉलेज है, उनका जो एक्सपर्टीज़ उन्होंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो डेवलप किया हुआ है, दैट इज़ देयर एसेट। तो इसीलिए दोस्तों हम लोग अगर इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड का P&L देखेंगे और बैलेंस शीट देखेंगे, तो P&L में दोस्तों सबसे ज़्यादा जो उनका कॉस्ट है क्लोज टू 900 करोड़ के आसपास साल का, वो जो उनका एम्प्लॉय कॉस्ट है उसका है। और उसके सामने अगर फिक्स एसेट हम लोग देखेंगे तो 300 करोड़ के आसपास सिर्फ उनके फिक्स एसेट्स हैं। तो दोस्तों वी कैन से कि इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड जो कंपनी है उनका मेजर जो एसेट्स है वो एम्प्लॉयज़ है, और जितना एम्प्लॉय कॉस्ट ज़्यादा उतना उनका प्रोडक्टिविटी, मतलब जितने एम्प्लॉयज़ ज़्यादा विथ प्रॉपर नॉलेज उतना उनका प्रोडक्टिविटी ज़्यादा, और उतना उनका कंसल्टेंसी भी ज़्यादा। तो दोस्तों आगे जाके फ्यूचर में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के फिनेंशियल नंबर्स में क्या होगा, अभी क्या हुआ है वो भी हम लोग देखेंगे पिछले साल में, और आगे का जो उनका जो रेवेन्यू का विजिबिलिटी है वो भी देखेंगे। दोस्तों हाल ही में अभी एक न्यूज़ आया है कि पिछले साल में मतलब FY23 में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने ऑलमोस्ट 4500 करोड़ के ऑर्डर्स ऑलरेडी सिक्योर किए हुए हैं, जो FY22 में 1700 करोड़ थे। मतलब 2 टाइम्स मोर जो FY22 में उनको जो ऑर्डर्स मिले थे उससे FY23 में ज़्यादा मिले हैं।
और उसमें भी दोस्तों जो इंटरनेशनल ऑर्डर्स है, मतलब जो फॉरेन से कंसल्टेंसी के लिए उनको ऑर्डर्स आ रहे हैं, वो FY23 में 600 करोड़ के ऑर्डर मिले थे, जो सिर्फ पिछले साल मतलब FY22 में सिर्फ 50 करोड़ के आसपास थे। दोस्तों दिस गिव्स कॉन्फिडेंस टू द इन्वेस्टर एंड ऑल्सो टू द कंपनी के आगे का उनका जो रेवेन्यू का जो विजिबिलिटी है, दैट इज़ ऑन अ लार्जर पीरियड, दैट इज़ ऑन अ लॉन्गर पीरियड आई शुड से। तो इसीलिए दोस्तों आगे के 3 से 4 साल का जो कंपनी का रेवेन्यू है वो ऑलरेडी सिक्योर्ड है। और आगे जाके भी जो हमने G20 में सब सुना, बायोफ्यूल हो या ग्रीन हाइड्रोजन हो या बाकी के जो प्रोजेक्ट्स हो या वो जो नया कॉरिडोर बनने वाला है अप टू यूरोप उसका काम हो, उसमें भी दोस्तों ये इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड is going to be a major player, and all these events and all these products which are available with Engineers India Limited are going to be game changer for Engineers India Limited, ऐसा मुझे लगता है। अभी थोड़े फटाक से इनके फिनेंशियल नंबर्स भी देख लेते हैं। दोस्तों उनका साल का रेवेन्यू 3,300 करोड़ रुपए के आसपास है, जो पिछले साल मतलब FY22 में 2,870 करोड़ था, मतलब FY23 में ऑलमोस्ट 15% का रेवेन्यू का इंक्रीज़ है। और दोस्तों जैसे मैंने बोला, इनका जो मेजर कॉस्ट है अपार्ट फ्रॉम ऑफ कोर्स अदर एक्सपेंसेस, मेजर कॉस्ट इज़ एम्प्लॉय कॉस्ट। एंड अगर पिछले 5 साल का अगर इनका एम्प्लॉय कॉस्ट का हम लोग डेटा देखेंगे तो एवरी ईयर 15 से 20 करोड़ से या उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा एम्प्लॉय कॉस्ट उनका बढ़ रहा है। मतलब कंपनी इज़ प्रिपेयरिंग फॉर फ्यूचर बाय हायरिंग न्यू मैन पावर, बाय हायरिंग न्यू एक्सपर्टीज़। प्रॉफिट की अगर दोस्तों हम लोग बात करेंगे तो 300 करोड़ रुपए के आसपास प्रॉफिट है। लेकिन दोस्तों प्रॉफिट में एक इतनी अच्छी चीज़ नहीं है कि प्रॉफिट मोर और लेस पिछले 4 या 5 साल में उनका प्रॉफिटेबिलिटी फ्लैट है, लेकिन आगे जाके दोस्तों ये डेफिनेटली बढ़ेगा, ये मेरा मानना है। रिजर्व्स उनके पास दोस्तों सब्सटेंशियल है, 1800 करोड़ के रिजर्व्स है। EPS जो सालाना है वो 6 रुपये के आसपास है। ये शेयर का फेस वैल्यू 5 रुपया है, ये भी ध्यान में रखना, ना कि 10 रुपया। कैपिटल छोटा है क्योंकि जैसे मैंने बोला मैन्युफैक्चरिंग के लिए इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लगता है, तो उनका कैपिटल रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा रहता है, उनका लोन का रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा रहता है। इनका दोस्तों इंजीनियर्स इंडिया का 281 करोड़ का सिर्फ कैपिटल है। 2016 में बोनस दिया था 1:1। दोस्तों ये कंपनी में म्यूचुअल फंड का होल्डिंग जो है वो 10.58% है, उसमें ऑलमोस्ट 3.2% का इंक्रीज़ हुआ है। एंड FIIs एंड FPIs ऑल्सो होल्ड सब्सटेंशियल स्टेक 7.23%। दोस्तों पिछले एक साल में शेयर के भाव में अच्छा रनअप ऑलरेडी आ चुका है। 73 का इसका 52 वीक लो था, उससे अभी 146 147 के आसपास शेयर का भाव है। तो नेचुरली इसका जो डिविडेंड यील्ड है वो अभी थोड़ा कम है एज़ कम्पेयर टू अदर गवर्नमेंट कंपनीज। 2% का सिर्फ इसका डिविडेंड यील्ड है, लेकिन आगे जाके ये डिविडेंड यील्ड बढ़ेगा। लेकिन फॉर दिस पर्टिकुलर कंपनी दोस्तों आई एम नॉट लुकिंग इनटू द डिविडेंड यील्ड, आई एम लुकिंग इनटू द प्रोबेबल कैपिटल अप्रिसिएशन जो आगे जाके आगे के 1 से 2 साल में ये कंपनी में होगा। तो अगर दोस्तों किसी को नया बाय करना है तो दोस्तों अभी दोपहर के 12 साढ़े 12 बजे के आसपास ये 146 147 रुपीज़ के आसपास इसका भाव चल रहा है। नीचे भी गया था, आई थिंक 142 143 तक नीचे भी गया था। तो दोस्तों ये 146 147 के लेवल पे अभी किसी को अगर नया बाय करना है, इसको डेफिनेटली नया बाय कर सकते हैं। लेकिन इसको दोस्तों 2 लॉट में बाय करना है। एज ऑफ नो थोड़ा क्वांटिटी ले सकते हैं, और अगर समझो मार्केट नीचे आया, जैसे कल हमने देखा मेजॉरिटी ऑफ द मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में 5 to 10% का मिनिमम गिरावट आया था, वैसा अगर नेक्स्ट रन वापस गिरावट का आता है तो इसको 135 to 140 के रेंज में इसको दोबारा ऐड कर सकते हैं। इसका होल्डिंग दोस्तों मेरे हिसाब से कम 12 महीने का होना चाहिए, और इसका जो प्राइस है वो बिटवीन 180 to 200 रुपीज़ ये एक साल में जाएगा, बिकॉज ऑफ बायोफ्यूल एंड बिकॉज ऑफ दैट इथेनॉल स्टोरी, मेकिंग द इथेनॉल फ्रॉम बाम्बू। ये जो टेक्नोलॉजी है ये दोस्तों दोनों गेम चेंजर साबित होगा। और अगर किसी के पास ऑलरेडी है तो दोस्तों ये अच्छा स्टॉक है, होल्ड कीजिए। प्रॉफिट में है तो भी होल्ड कीजिए, और अगर बाय चांस ये नीचे जाता है, जैसे मैंने बात की 135 140 के रेंज में आता है, इसको और थोड़ा ऐड कर सकते हैं। जिनके पास पुरानी खरीदी है, नया ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। लोअर लेवल्स पे जिन्होंने बाय किया है बने रहे, इन्होंने थोड़ा हायर लेवल पे बाय किया रहेगा, समझो 155 के आसपास, थोड़ा रुकिए, 135 140 के रेंज में अगर आया वापस इसको थोड़ा ऐड कीजिए, होल्ड कीजिए। एक साल के लिए हो सकता है कि फ्रॉम 180 to 200 रुपीज़ तक इसका भाव जाएगा।
लेकिन दोस्तों वीडियो ख़त्म करने से पहले अपना हमेशा का स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, पैसा आपका है तो शेयर खरीदी करना है नहीं करना है, क्या स्टॉप लॉस लगाना है, कितना क्वांटिटी बाय करना है, ये डिसीजन दोस्तों आपको खुद को लेना है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रहेगा। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, engine for implementing the policy decisions taken in G20 summit. So thank you very much for your time. See you in next video. और वीडियो ख़त्म करने से पहले कमेंट शाउट आउट में जाके एक दो तीन कमेंट्स देखते हैं, फिर वीडियो को ख़त्म करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।